अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं मेरे क्यूट से व्यूवर्स। आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। हाँ, बच्चे हैं तो मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। और छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। मुस्कान और अंजलि के प्रीवियस पार्ट में जैसा कि आप लोगों ने देखा ही था, जो हमारी मुस्कान मैडम होती है वो तो जब से आई होती हैं कॉलेज से तो वो अपने रूम में बैठ के स्टडी करने में लग जाती है। और दूसरी तरफ जो अंजलि होती है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आती है और वो बाहर चली जाती है। हम काफ़ी देर तक वो मुस्कान को मैसेज करती है बट मुस्कान उसके मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं करती है। अब आगे मुस्कान रूम में बैठ के स्टडी कर रही होती है कि उसकी माँ आती हैं, बोलती हैं बेटा चल आ जा, चाय पी ले, कब से तू स्टडी कर रही। जिस पे मुस्कान अपनी मासी की तरफ देखती है और बोलती है हाँ मासी माँ अब जाओ, मैं बस 5 मिनट में आती हूँ। जिस पे मासी माँ बोलती है कोई 5 मिनट नहीं, जल्दी से बाहर आ, बस कर ले, छोड़ दे स्टडी। फिर जो मुस्कान होती है बोलती है ओके माँ आ रही हूँ, आप जाओ। फिर जो उसकी मासी माँ होती है वो वहाँ से चली जाती है। और जो हमारी मुस्कान होती है उसको भी थोड़ा सा हेडेक होने लग जाता है। वो भी अपनी बुक्स बंद करती है और वॉशरूम जाती है। और वॉशरूम जाती है, फ्रेशन अप होती है और बाहर आती है। और जैसे ही आती है तो उसकी नज़र उसके फ़ोन पे पड़ती है। और जो मुस्कान होती है वो फ़ोन उठाती है। तो जैसे उठाती है देखती है तो उसके फ़ोन में हमारी अंजलि के मैसेज आए होते हैं। जी हाँ, मैसेज। मुस्कान बोलती है ये क्या, ये मुझे मैसेज क्यों कर रही है, देखती हूँ क्या मैसेज किए। ऐसा बोल के मुस्कान फ़ोन ऑन करती है, मैसेज पढ़ने लग जाती है। और उसमें लिखा होता है कि यार किधर हो, बात करो, क्या तुम फ्री हो और बात क्यों नहीं कर रही हो, क्या कर रही हो, क्या तुम पहुंच गई घर में, मतलब ये सब कुछ लिखा होता है। जो मुस्कान होती है वो ये मैसेज पढ़ के बहुत खुश होती है। बोलती है यार देखो वो कितनी ज़्यादा फिक्र कर रही है मेरी, घर में बाहर कितनी ज़्यादा केयर करती है यार। ये सब क्यों, पहले तो ये ऐसी नहीं थी, अब ये सब क्यों कर रही है। चलो अच्छा है, कर रही है तो करने दो, अभी इसको मैं से रिप्लाई नहीं करूँगी और सताऊँगी। ऐसा बोल के मुस्कान बिना उसको रिप्लाई दिए फ़ोन रूम में छोड़ के बाहर चली जाती है। बाहर जाती है और मासी माँ के पास बैठती है और चाय पीने लग जाती है मासी माँ। और जो मुस्कान होती है वो दोनों साथ में बातें कर रहे होते हैं और साथ में चाय पी रहे होते हैं। और ऐसे ही ये दोनों मस्ती कर रहे होते हैं। हमारी जो अंजलि होती है उसका मन नहीं लग रहा होता है घर में, वो थोड़ा बाहर निकल जाती है। वो किसी को भी नहीं बताती है, वो पार्क वाली साइड में जाती है। वहाँ पे बहुत सारे बच्चे खेल रहे होते हैं। हमारी जो अंजलि होती है वो बिल्कुल बच्ची होती है, अगर वो बच्चों को खेलता हुआ देख के उससे भी कंट्रोल नहीं होते हैं, वो भी चली जाती है बच्चों के पास और बच्चों के साथ खेलने लग जाती है। वो वहाँ पे बच्चों के साथ खेल रही होती है। उसको ये तक पता नहीं होता कि एटलीस्ट उसको घर में बता के आना चाहिए, लेकिन वो नहीं बता के आती है, वो बच्चों के साथ बच्ची बन जाती है। और यहाँ मुस्कान चाय पी के फिर से बोलती है ठीक है माँ मैं रूम में जाऊँ, मुझे थोड़ी और स्टडी करनी है, कल टेस्ट भी है। तो उसकी मासी माँ बोलती है हाँ बेटा ठीक है चली जा, मैं भी थोड़ा रूम में जाके आराम कर लेती हूँ। ये दोनों अपने अपने रूम में चले जाते हैं। मुस्कान जाती है और सबसे पहले वो फ़ोन उठाती है, बोलती है यार अभी तो मेरा सारा काम ख़त्म हो गया, अभी इस लड़की को कॉल करती हूँ और इससे बात करती हूँ। तो ऐसा बोल के मुस्कान फ़ोन उठाती है और कर लेती है हमारी अंजलि को कॉल। वो अंजलि को कॉल करती है बट अंजलि कॉल नहीं उठाती। वो 1 बार 2 बार 3 बार करती है, जिस पे मुस्कान को गुस्सा आने लग जाते हैं। वो बोलती है यार ये क्या चीज़ है लड़की, जब मैं इसको कॉल करती हूँ तब नहीं उठाती है, पहले इतनी कॉल करी थी अब कहाँ चली गई ये लड़की, मेरी कॉल क्यों नहीं उठा रही है ये। मुझे तो ये बात इस लड़की की समझ नहीं आती है। और जो हमारी मुस्कान होती है वो गुस्सा होकर फिर से बुक्स लेके बैठ जाती है। लेकिन फिर से अंजलि का वही मैसेज उसके माइंड में आ रहे होते हैं। अभी तो उसका मन नहीं कर रहा होता है स्टडी करने का, अभी उसका मन कर रहा होता है अंजलि से बात करने का। और वहाँ अंजलि बच्चों के साथ खेल रही होती है। और जो हमारी अंजलि की मम्मी होती है वो अंजलि के रूम में जाती हैं, देखती हैं तो अंजलि रूम में नहीं होती है। वो सबसे पूछते हैं कि अंजलि कहाँ पे है, लेकिन सब लोग अपने अपने कामों में बिज़ी होते हैं। मुझसे कोई बोलता है मम्मी नहीं पता है। फिर उसकी मम्मी बोलती है ये लड़की कहाँ चली गई यार, ये हमेशा बताती नहीं है, पता नहीं कहाँ चली गई। उसकी मम्मी थोड़ी परेशान होने लग जाती है क्योंकि रात का टाइम होने वाला होता है, तो इस वजह से ही उसकी मम्मी परेशान हो रही होती है कि कहाँ चली गई यार ये लड़की।
और दूसरी तरफ अंजलि ऐसे ही खेल रही होती है। करते करते बज जाते हैं रात के 7 बज जाते हैं, अंधेरा होने लग जाता है। और हमारी जो अंजलि की मम्मी होती है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती हैं कि अंजलि कहाँ चली गई। और जो अंजलि के पापा होते हैं वो भी आ चुके होते हैं घर में। जैसे ही वो घर में आते हैं तो अपनी वाइफ को बोलते हैं कि मैं बहुत थक चुका हूँ, तो मैं थोड़ा आराम करना चाहता हूँ, मुझे अभी भूख नहीं है, तो मैं बहुत थक चुका हूँ, मैं रूम में जा रहा हूँ आराम करने के लिए। जिस पे अंजलि को मैं बोलती है कहाँ रूम में आराम करने के लिए जा रही हो, अपनी बेटी का पता करो, कहाँ चली गई है वो, अभी तक उसका कोई अता पता ही नहीं है। फिर जिस पे अंजलि के पापा अपनी बीवी की तरफ घूर घूर के देखते हो, बोले क्या क्या पता है कहाँ, क्या हुआ, कहाँ है मेरी बेटी। जिस पे हमारी जो अंजलि की मम्मी होती है बोलती है पता नहीं कहाँ गई आपकी बेटी, कोई अब तक पता ही नहीं, ना बता के गई है ना और कुछ, पता नहीं कहाँ चली गई, शाम से थे घर पे नहीं है। जैसे ही अंजलि के पापा ये सुनते वो परेशान हो जाते, बोलते कि व्हाट, क्या, कॉल करो उसको। फिर जो अंजलि की मम्मी होती है वो बोलती है कि कॉल क्या करूँ, उसका रूम फ़ोन, उसका जो फ़ोन है रूम में पड़ा हुआ है, मैंने बहुत बार कॉल में ट्राई कर, पता नहीं कहाँ चली गई, प्लीज़ आप उसको देख के आओ ना कहाँ चली गई। अंजलि के पापा काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते, बोलते ठीक है मैं देख के आता हूँ। ऐसा बोल के जो अंजलि के पापा होते हैं वो घर से बाहर चले जाते हैं और इधर उधर देख रहे होते हैं और सबसे पूछ रहे होते हैं कि आपने अंजलि को देखा। सब लोग बोलते हैं नहीं। फिर ऐसे ही अंजलि के पापा मतलब कुछ देर तक हमारी अंजलि को ढूंढते रहते हैं, लेकिन अंजलि नहीं मिलती है। फिर से उसके पापा घर में आ जाते हैं। अंजलि की मम्मी बोलती कि क्या हुआ, कहाँ पर है अंजलि। फिर उसके पापा बोलते पता नहीं, मैंने बाहर सबसे पूछा लेकिन मुझे मिल नहीं रही है, कहाँ गई है यार, कहीं ऐसे कुछ नहीं भगवान ना करे, तुम्हें बता के नहीं, तुम्हें नज़र रखनी चाहिए ना, तो तुम मुझसे पूछ देती। जिस पे अंजलि की पापा मम्मी बोलते हैं कि तुमने उसको ज़्यादा सर पे चढ़ाया हो, मैंने सर पे नहीं चढ़ाया हुआ है। और दूसरी तरफ जो अंजलि होती है वहाँ पे मतलब पार्क में सब लोग बच्चे जाने लग जाते हैं। करते करते रात के 9 बज जाते हैं, वहाँ मतलब पार्क खाली हो जाते हैं और मतलब वो बंद होने वाला होता है। फिर जो अंजलि होती है वो देखते हो यार काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है, मैंने तो घर पे किसी को बता के भी नहीं आई हूँ। ऐसा बोल के जो अंजलि है वो मतलब पार्क के बाहर निकल ही रही होती है कि मतलब रात हो चुकी होती है, उसको डर भी लग रहा होता है और उसके मतलब डर भी लग रहा होता है। और मतलब हर तरफ गाड़ियाँ और उसके पास कोई फ़ोन भी नहीं होते, कोई रोशनी भी नहीं होती है। और हमारी अंजलि मतलब आगे से बहुत सारी गाड़ियाँ आ रही होती है और उस टाइम वहाँ पे ट्रैफिक भी काफ़ी ज़्यादा होती है। रात के टाइम आपको तो पता ही है मतलब कितनी ज़्यादा रश होती है और कितनी ज़्यादा ट्रैफिक होती है। और जो अंजलि के पापा होते हैं वो अपनी गाड़ी में बैठ जाते और अंजलि को ढूंढने के लिए चले जाते हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है एक बाप को बहुत टेंशन होती है जब उसकी बेटी घर में नहीं होती है। और वही हाल होता है हमारी अंजलि के पापा का। अंजलि घर आ ही रही होती है कि सामने से एक बहुत ही तेज़ में एक बाइक आ रही होती है। जैसे ही वो बाइक आती है तो वो सीधा हमारी अंजलि को ठोक के चली जाती है। जी हाँ, हमारी अंजलि को मतलब वो जो बाइक वाला होता है वो उसको मार के वहाँ से चला जाता है। और जो अंजलि होती है वो मतलब दार से रोड पे गिर जाती है और जैसे ही वो गिरती है तो मतलब वो शोर करते चिल्लाते और सब लोग आ जाते हैं। कुछ लोग आते हैं और ऐसे ही रश होने लग जाती है। अंजलि को मतलब वही पाँव जिस पे हमेशा उसका फिक्सचर होता है, जिस पे उसको लगती है, और आज भी उसको वही पाँव पे लग जाती है। उस पाँव पे मतलब उसके ब्लड आने लग जाता है। और जो अंजलि होती है वो रोड पे ही बैठ के मतलब रोने लग जाती हूँ। जो वहाँ पे लोग आने जमा हो जाते हैं। फिर जो वहाँ पे एक लड़की होती है वो लड़की बहुत अच्छी होती है, मतलब काफ़ी एजेड होती है, मतलब हमारी मम्मी की तरह ही। तो वो मतलब आते हैं और अंजलि के पास आती हैं और उसका पाँव देखते हुए बोलती है बेटा क्या हो गया, ध्यान से, तुम बेटा रात को बच्चों को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए और तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। फिर जो अंजलि होती है बोलती है आंटी मैं पार्क में थी तो मेरी गलती नहीं थी, वो बाइक वाला मैं साइड पे चल रही थी, उसने जानबूझ मम्मी उसको मतलब बहुत पेन होने लग जाता है। और वो जो आंटी होती है वो बोलती है ठीक है बेटा चलो हॉस्पिटल चलते हैं। वो जो आंटी होती है वो अंजलि को अपनी गाड़ी में बिठाती और सीधा हॉस्पिटल में लेके चली जाती, क्योंकि ब्लीडिंग काफ़ी ज़्यादा होने लग जाती है। इस वजह से ही आंटी उसको
गाड़ी में बिठा के सीधा हॉस्पिटल। और वहाँ अंजलि की जो मम्मी पापा होते हैं उनको तो टेंशन से उनका बुरा हाल हो रहा होता है। और जहाँ अंजलि के पापा घर में आराम करने के लिए आए होते हैं और वो हर जगह अंजलि को ढूंढने लग जाते हैं। अंजलि हॉस्पिटल में जाती है, वहाँ पे अपना मतलब पाँव का एक्सरे वगैरह करवाती है, मतलब पट्टी वगैरह करवाती है। उसके जो पाँव है वो फिर से फ्रैक्चर हो चुका होता है। अभी भी वो फिर से नहीं चल पा रही होती है कि हमेशा उसके उसी पाँव पे बोलते हैं ना कि इंसान को अगर कहीं पे चोट लगे तो दोबारा उसी जगह पे चोट लगती है। और जो डॉक्टर होते हैं वो बोलता है कि तुम्हें पूरा 15 दिन के लिए रेस्ट है। अगर तुम थोड़ा सा भी चली फिरी तो तुम्हारे ये पाँव फिर नहीं जोड़ पाएगा, कि तुम्हें बहुत रेस्ट की ज़रूरत है। पहले भी ये तुम्हारा पाँव फ्रैक्चर हो चुका है और बार बार इस पे ही लग रही है, और ये तुम्हारा पाँव काफ़ी ज़्यादा नाजुक हो चुका है। मतलब डॉक्टर उसको काफ़ी समझाता है कि तुम्हें 15 दिन की बेड रेस्ट है। वो जो आंटी होती है वो वहीं पे खड़ी होती है, वो बोलती हैं कि बेटा तुम्हारे फैमिली तो परेशान हो रही होगी, तुम अपने कोई पापा मम्मी का नंबर है तो बताओ। जैसे ही वो लड़की ऐसा बोलती तो बोलती मम्मी पापा वो मैं तो उसको किसी को बता के भी नहीं आती, वो मेरे खैर नहीं। आंटी प्लीज़ आप फ़ोन दो, मैं पापा को कॉल करती हूँ। ऐसा बोल के वो जो आंटी होती है बोलती बेटा सॉरी मेरे पास तो बैलेंस ही नहीं है। फिर वहाँ पर नर्स होते उससे भी पूछे, वो बोलती हैं सॉरी मैम मेरे पास भी बैलेंस नहीं है। फिर जो अंजलि होती है वो परेशान होती है और बोलती है प्लीज़ कुछ करो ना, मुझे पापा को इन्फॉर्म करने, अगर मैं नहीं करूँगी तो वो बहुत परेशान हो। टाइम क्या हुआ है? तो वो मासी लड़की बोलती है कि टाइम तो 10 हो रहे हैं, 11 होने वाले हैं। फिर जैसे ही हमारी अंजलि ये सुनती बोलती माय गॉड इतना टाइम हो गया, प्लीज़ 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 मुझे पापा से बात करनी है, प्लीज़ आप लोग कहीं से फ़ोन ला के दे दो ना प्लीज़ आंटी प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। फिर जो आंटी होती बोलती है ओके बेटा रिलैक्स हो जाओ, मैं फ़ोन ला के देती हूँ। ऐसा बोल के वो जो आंटी होती है वो बाहर जाती हैं और एक मतलब बाहर जाती है, डॉक्टर के पास जाती है, डॉक्टर से फ़ोन लेते हैं और फ़ोन लेके वो सीधा अंदर आते हैं और आके हमारी अंजलि को फ़ोन दे देती है। और जो अंजलि है वो अपने पापा का फ़ोन डायल करती है और जैसे ही वो अपने पापा का नंबर मिलाती है, पहली बार में तो उसके पापा नहीं उठाते क्योंकि वो बहुत अंजलि के बारे में परेशान होते। वो अंजलि को ही ढूंढ रहे होते, उनको लगता है कि उनके ऑफिस से कोई कॉल है, इस वजह से वो एक बार कॉल नहीं उठाते, 2 बार कॉल नहीं उठाते, तीसरी बार फिर जो अंजलि है वो कॉल करती है। उसके पापा बोलते कौन मर गया, क्या हो गया, क्यों परेशान कर रहे हो। फिर जिस पे हमारी अंजलि बोलती पापा मैं अंजलि। फिर जैसे ही उसके पापा अंजलि की आवाज़ में बोलते बेटा तुम कहाँ हो, बेटा तुम ठीक तो हो ना। फिर जिस पे पापा वो मैं हॉस्पिटल में हूँ, वो मेरा एक्सीडेंट हो गया था। जैसे ही उसके पापा ये सुनते हैं तो वो एक मतलब गाड़ी में बैठे होते हैं, वो जोर से झटका लगाते हैं। वो बोलते हैं व्हाट, जी बोलते जी पापा मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हो, प्लीज़ आप ये वाले हॉस्पिटल में आ जाओ। उसके जो पापा होते हैं वो बोलते हैं अच्छा फिर मैं बस 5 मिनट के अंदर पहुँच रहा हूँ। सो गाइस देखते हैं कि अगले पार्ट में क्या होता है। प्लीज़ छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहते हो कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो। मिलते हैं अगले पार्ट में। ओके बाय बाय।